देखिए सपोज ये आपका क्लॉक है, और टाइम आपको अगर सपोज ये दिया गया है 6:15, इसको बोलते हैं आप आर हैंड, और इसको बोला जाता है मिनट हैंड। अब देखिए ये है क्या, ये जो अभी आपका जो ये मिनट हैंड है ये अभी कहाँ पर है, 3 पर। ये वापस से 3 पर कब आएगा, वापस से 3 पर आएगा जब हमारा क्लॉक पे टाइम हो जाएगा 7:15। अभी क्या है टाइम, अभी है 6:15। ये वापस से 3 पर कब आएगा, जब हमारा टाइम हो जाएगा 7:15। यानी कि ये पूरा ऐसे ऐसे 360 डिग्री मूव करेगा। 7:15 पर वापस से ये मिनट हैंड वापस से 3 पर आ जाएगा। यानी कि 1 आवर में कितना मूव किया, 360 डिग्री। अभी हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। 1 आवर में कितना मूव किया, 360। 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 60 मिनट में कितना मूव कर रहा है ये, 360। सो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ जाएगा आपका, 6 डिग्री। ये तो रही बात हमारी मिनट हैंड की। अब बात कर लेते हैं आर हैंड की। देखिए अभी है 6:15, ये है हमारा आर हैंड, ये अभी कहाँ पर है, 6 पर। ये वापस से कब आएगा 6 पर, ये वापस से आएगा 12 आवर्स बाद, जब दोबारा से 6:15 बजेगा। तो ये कितनी देर, 12 आवर्स में ये कितना मूव कर रहा है, 360। सो अब आर हैंड की बात कर लेते हैं। 12 आवर में मूव कर रहा है 360 डिग्री। सो 1 आवर में कितना करेगा, 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री यानी कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट्स में 30 डिग्री। सो 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60, 1/2 डिग्री। सो ये रही बात हमारी आर हैंड की। 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री। बस यही 3 फॉर्मूले, इस पे ही पूरा क्लॉक बेस्ड है, पूरा क्लॉक इसी पे ही बेस है। अब देखिए याद रख लीजिए, ध्यान रखिएगा, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, और 1 आवर में 30 डिग्री। सारे फॉर्मूले जो हमारे बनते हैं वो इसी से बनते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो इसी से ही सॉल्व किए जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, और 1 आवर में 30 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए आपको 3 टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, टाइम दिया गया है 5:40। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो इसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप फार्मूला से करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। 30a - 11/2b, वेयर a इज़ आर एंड b इज़ मिनट। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 × 5 - 11/2 × 40, और ये मॉड्यूलर का साइन है। ये कितना हो गया आपका, 150 - 220, ये हो गया आपका -70 मॉड्यूलर, यानी कि +70, यानी कि 70 डिग्री। सो ये है आपका आंसर। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा, ये जो फॉर्मूला बना है 30a - 11/2b, ये कहाँ से बना है, ये यहीं से बना है। 1 आवर में 30 डिग्री, 30 - 11/2 क्या है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आर हैंड है। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा, जब कोई 2 कार भी हैं या 2 ट्रेन्स हैं, एक ही स्पीड में मूव करती, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो क्या होता है, स्पीड आपकी घट जाती है, मतलब कि सब्सट्रैक्ट हो जाती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो मिनट हैंड और आर हैंड एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सो 6 - 1/2, आप जब डिफरेंस निकालेंगे 11/2 आएगा। यहीं से ये फार्मूला हमारा बना है, 30a - 11/2b। सो यहाँ तक बात क्लियर है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। टाइम मान लीजिए, टाइम दे दिया गया 8:40, 8:20 कर दीजिए। इस पर पूछा गया व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। सीधे सीधे फार्मूला में पुट कर दीजिए, 30 × 8 - 11/2 × 2 × 20। ये कितना हो गया आपका, 110, ये हो गया 240, कितना आ गया 130।
सो आंसर इज 130 डिग्री। ये था हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला, कितना एंगल होता है, कितना क्या होता है। अब बात आती है, अब जो दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लॉक में आता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपका मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे का अपोजिट कब होंगे, या फिर एक दूसरे से कोइंसाइड या ओवरलैप कब करेंगे, या 90 डिग्री पर कब होंगे, 60 डिग्री पर कब होंगे, 72 डिग्री पर कब होंगे। तो कितना भी एंगल आपको दिया हो, कॉन्सेप्ट एकदम सेम वही रहता है। कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, एंगल कितना भी दिया हो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको टाइम दिया जाता है 8 से 9 और पूछा जाता है इस टाइम पर आपका मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड कब करेंगे। कोइंसाइड या ओवरलैप कब करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। मतलब कि दोनों नीडल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री बोलिए या ओवरलैप बोलिए या कोइंसाइड बोलिए, एक ही चीज़ है। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद दूसरा टाइप, ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्हेन विल बी दे अपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के, मतलब जो दोनों नीडल है हमारी आर हैंड और मिनट हैंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे। अपोजिट मतलब कि कितना होता है, अपोजिट कब होंगे, जब वो दोनों नीडल 180 डिग्री पर होंगे तभी तो अपोजिट होंगे। 180 डिग्री पर होंगे तभी अपोजिट होंगे। और इसके बाद आपसे कोई भी एंगल पूछ लिया जाएगा, 90 डिग्री पर कब होंगे, 60 डिग्री पर कब होंगे, 72 पर कब होंगे, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, टाइम दिया गया है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ये अभी क्लॉक में आपका 8 बजा हुआ है। अब ये पूछा गया है 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये दोनों कब ओवरलैप करेंगे। मतलब कि ये जो आपको ये नीडल दिख रही मिनट वाली जो 12 पे है, ये जब उठ के ऐसे मूव करके 8 के ऊपर आ जाए, मतलब कि ये आर हैंड और इसी के ऊपर ये हमारा मिनट हैंड, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तभी तो ओवरलैप करेगा ये, तभी तो इसका एंगल 0 डिग्री होगा। मतलब कि क्या हुआ है, मतलब कि इस सुई को, जो ये नीडल है हमारा मिनट हैंड, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको यहाँ से उठा के 12 से उठा के हमें ला के 8 पर लाना पड़ेगा, 8 पर। मतलब कि देखिए, आपको पता है जो आर हैंड होता है 1 आवर में कितना चलता है, 30 डिग्री। ये स्पीड है इसकी, 1 आवर में 30 डिग्री। सो 8 आवर में कितना होगा, 30 × 8 240 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये हमें पता है 240 डिग्री है। ये कितना है हमारा, 240 डिग्री। हमें क्या करना है, हमको इस वाली नीडल को, मिनट वाली नीडल को 240 डिग्री घुमा के और सिर्फ 8 के ऊपर यहाँ पर रख देना है, बस। सो कितना हमने मूव किया, 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 11/2, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हुआ ये, 480/11, 11 4 44, 4 11 33, 7, 43:7/11। सो आपका आंसर होगा 8:43:7/11 मिनट। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये किया क्यों गया 11/2, और ये सब में यही होता है, ये वही फंडा है। देखिए क्या है, ये एक आपका आगे चल रहा है, आपका ये आर हैंड, ये आपका आगे आर हैंड चल रहा है, और इसी के पीछे पीछे चल रहा है हमारा मिनट हैंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये चलता है 1/2 डिग्री की स्पीड से, ये चलता है 6 डिग्री की स्पीड से। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 6 - 1/2 = 11/2। यही तो हुआ इसका डिफरेंस। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये जो 240 डिग्री एंगल है, ये डिस्टेंस है, ये कितना है हमारा 240। अब आपको पता है टाइम = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है 11/2। सॉल्व कर लीजिए, यही आ गया 43:7/11। सो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब पूछ लिया जाता है कि अपोजिट कब होंगे या 180 डिग्री पर कब होंगे, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये 180 डिग्री पर दोनों मिनट हैंड और आर हैंड 180 डिग्री पर कब होंगे या एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे। अब देखिए, ये 8 बजा हुआ है, ये नीडल है यहाँ पर मिनट वाला, दोनों के बीच का एंगल कितना है 240। हमको एंगल चाहिए कितना है 180।
सो क्या करें ऐसा, 240 में 60 माइनस कर दीजिए, 240 में 60 माइनस करेंगे तभी तो 180 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मिनट वाला नीडल है, इसको अगर हम 60 डिग्री फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर दें तो ये हमारा जो मिनट वाला नीडल है ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर था 12 पर, इसको मूव कर देंगे आगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एंगल आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल हो गया हमारा 180। सो हमने इसको मूव कितना किया है, 240 को हमने 180 बनाया है। हमने इस वाली नीडल को, ये जो मिनट वाला नीडल है, इसको हमने कितना मूव किया है, 60 डिग्री मूव किया है। तो जितना मूव किया है डिवाइडेड बाई 11/2, बस आंसर आ गया आपका। कितना है ये, 120 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना हो गया, 110, ये हो गया हमारा। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यही है इसका कॉन्सेप्ट, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए 90 डिग्री वाला क्या होता है, 90 डिग्री पर दोनों जो नीडल होते हैं ये 2 टाइम्स मिलते हैं, 90 डिग्री पर 2 टाइम्स मिलते हैं ये। अब 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा नहीं, या आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूंगा। आपको बताना है 8 बजे से 9 बजे के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड 90 डिग्री पर कब मिलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर आप पोस्ट करिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आता है, वो भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, आपको टाइम दिया गया है 5 to 6, 5 बजे से 6 बजे के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे या 180 डिग्री पर होंगे। अब ये हमसे पूछा गया है ये एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे। अब देखिए 1 आवर में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। सो 5 आवर में 30 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 150 डिग्री। इसका मतलब हमें ये पता है ये जो एंगल है ये है हमारा 150 डिग्री। अब हमें इसको क्या करना है, इसको बनाना कितना है, 180। अब देखिए अब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ इसलिए नहीं चल सकते हैं, अगर आपने इसको 30 डिग्री पीछे मूव किया सो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4:55 या 58 कुछ ऐसे आएगा। सो ये टाइम कितना हो गया, ये 5 बजे से पीछे का टाइम हो गया। सो ये गलत हो जाएगा, ये 4 से 5 का टाइम हो जाएगा। सो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा। अब देखिए 180 बनाना है, ये मिनट वाली नीडल यहाँ पर है। सो ये है 150। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पूरा उठा के इसको मूव करेंगे, इसके ऊपर ले आएंगे, ओवरलैप कर देंगे। कितना मूव हो गया, 150। लेकिन अभी दोनों के बीच का एंगल कितना बना हमारा, एक ये नीडल है मिनट वाली, सॉरी आर वाली, ये मिनट वाली। हम इसको उठा के यहाँ से इसके ऊपर ले आए, कितना मूव किया है, 150 मूव किया है। लेकिन अभी दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। हमें बनाना कितना है, 180। अब इसको यहाँ से 180 और घुमा दीजिए। सो जब 180 घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आर हैंड हो जाएगा और ये मिनट हैंड हो जाएगा, आपका पीछे आ जाएगा। यही तो हो जाएगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा, पीछे आ जाएगा। सो पहले आपने इसको कितना मूव किया, 150, बाद में कितना मूव किया, 180। 150 + 180 यानी कि टोटल आपने कितना मूव किया, 330 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 11/2। सो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 660 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि कितना होगा, 60। इसका मतलब है 5:60 यानी कि एग्जैक्ट 6 o'clock 6 बजे हमारा जो मिनट हैंड और आर हैंड होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। एग्जैक्ट 6 बजे एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये एंगल होगा 180 डिग्री, ये भी एंगल होगा 180 डिग्री। तो ये है हमारा इसका क्लॉक का कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, कर लीजिएगा। 7 to 8 और 10 to 11 ये दो आपको टाइम दिए गए हैं। एक दिया गया है 7 से 8 और दूसरा दिया गया है 10 से 11। इसमें आपको बताना है दोनों टाइम पर 0 डिग्री पर कब होंगे
180 डिग्री पर कब होंगे, 90 डिग्री पर कब होंगे, 0 डिग्री पर कब होंगे, 180 डिग्री पर कब होंगे और 90 डिग्री पर कब होंगे। चलिए एक बार आपको 90 डिग्री का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि बताया नहीं, पूछ लिया। चलिए वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 से 9 वाला। ये हमारा 8 बजा हुआ है। एक रफ आइडिया ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं डायग्राम आपको एकदम क्लियर बनाना है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, दोनों जो नीडल हैं मिनट हैंड और आर हैंड 90 डिग्री पर कब होंगे। ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री पर 2 बार मिलते हैं। अब देखिए अभी ये एंगल कितना था हमारा, 240 तो था, ये एंगल हमारा कितना था 240। सो देखिए हमें क्या करना है, इसको बनाना कितना है 90, मतलब कि जो मिनट वाला नीडल है इसको अगर हम 150 डिग्री मूव कर दें, यहाँ से 150 डिग्री मूव कर दें, यहाँ पर कहीं आ जाए ये मिनट नीडल। सो ये एंगल हमारा कितना बन गया 90 डिग्री। सो कितना मूव किया 150। सो 150/11/2, पहला आंसर तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए 240 डिग्री एंगल था, बनाना कितना हमें 90। सो 240 में से 150 माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 90। और ये हर बार माइनस मत करिएगा, कहीं कहीं ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, कहीं कहीं ये चलेगा नहीं कि आपने देखा कि हाँ इसको 90 बनाना है तो माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तरीका क्या है। ये तो एक आपका हो गया, एक तो ये आ गया, ये 90 डिग्री बन गया। अब दोबारा 90 डिग्री बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, जो ये 240 डिग्री है, ये जो अभी 8 बजा हुआ है आपका, ये एंगल हमारा कितना है 240। एक तो हमने 90 यहाँ पर इस तरफ बना लिया इधर वाला। अब क्या करना है, अब देखिए जब पहले इसको हम 240 मूव करते हैं, तो जब 240 मूव करेगी ये वाली नीडल मिनट हैंड, तो इसके ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगा। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, बनाना कितना है 90। अब इसको 90 डिग्री इधर मूव कर दीजिए मिनट हैंड को। सो अब एक बार ये बन गया 90। अब ये कितना हुआ है, पहले यहाँ पर था 12 पे, हम इसको उठा के पूरा लाए इसके ऊपर, कितना मूव किया 240। उसके बाद कितना और मूव कर दिया 90, यानी कि 240 + 90, 240 + 90, यानी कि कितना हो गया 330। यही तो हुआ आपका। सो 330 / 11/2 कितना हो गया आपका 60। 8:60 मिनट यानी कि 9 बजे। आप एग्जैक्ट देख सकते हैं 9 बजे जो है आपका दोनों जो नीडल होती हैं ये आपकी 90 डिग्री पर होती हैं, मिनट हैंड और आर हैंड। सो एक टाइम तो हमें ये मिलेगा और दूसरा टाइम हमें ये मिलेगा। 8 इसको सॉल्व कर लीजिए, 300/11। सो एक टाइम हमारा ये आ गया 8:27 से 3/11 और दूसरा टाइम आ गया हमारा 9 बजे या 8:60। सो ये है 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। बस यही है क्लॉक का कॉन्सेप्ट, और क्लॉक में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, एक टाइम दिया था आपको 7 to 8 और दूसरा दिया था 10 to 11। 0 डिग्री पर कब होते हैं, 180 डिग्री पर कब होते हैं, 90 डिग्री पर कब होते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।